गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 8। आज मैं आपको हिंदी 2 की उद्गम का पार्ट 2 वृक्ष पुराण पढ़ाने जा रही हूँ। वृक्ष पुराण। तो वृक्ष तो पता है आपको, पेड़ तरु को कहते हैं, और पुराण यानी कि जो पौराणिक कथाएं जो हमारे ज्ञान संचित हैं, जिसमें हमारे लेख वगैरह रखे हैं, उसको पुराण कहा जाता है पुस्तक के रूप में। तो ये जो वृक्ष पुराण पाठ है, ये इसके बारे में हमारे यहाँ हमारी पौराणिक कथाओं में भी वृक्षों के महत्व के बारे में, कि वृक्ष जो हैं वो मानव जीवन में कितना महत्व रखते हैं। तो हमारे पुराने पौराणिक जो पुस्तकें थीं या पुराण है, उसमें भी इसके महत्व को उसी समय बताया गया। हमारे वेद पुराणों में भी वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और उसके महत्व को बताया गया है। तो हमारे पुरानी जो एक पुराण मत्स्य पुराण है, उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष, उनकी महिमा और महिमा के संबंध में कि वृक्षों का कितना महत्व है और सामाजिक जीवन में इन वृक्षों का कितना महत्व है, इसके बारे में जो वर्णन है वो हमारे मत्स्य पुराण में मिलता है। तो हमारी पौराणिक कथाओं में भी वृक्षों के बारे में बहुत महत्व है और उनका जिस तरह से महिमा उनकी कही गई है, यहाँ तक कि हिंदू संस्कृति में, हमारे हिंदू समाज में वृक्षों की पूजा की जाती है। तो ये वृक्षों की जो पूजा करने का जो चलन या उसको विकसित किया गया, उस परंपरा को, वो इसी दृष्टि से विकसित किया गया कि मनुष्य जो है वो वृक्षों के महत्व को समझे, पेड़ पौधों को लगाएं। और क्योंकि बिना वृक्षों के, बिना पेड़ पौधों के मनुष्य का जीवन जो है वो जीवन वहां पर नहीं रहेगा। तो हाँ, ये बात हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मेंशन है, लिखी हुई है। तो एक है, उसी में ही मत्स्य पुराण में ही वृक्षों की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी। बावड़ी का मतलब होता है एक, जैसे कि जहां पर जल संचय किया जाता है, जल प्रबंध करके रखा जाता है, जल संचित किया जाता है। ये अक्सर सीढ़ीदार कुएं की तरह होता है और बहुत बड़ा हिस्सा तक कुआं या यूं कहिए कि तालाब जैसा होता है। आप इसको राजस्थान के एक वहां पर जयपुर वगैरह में कई सारी बावड़ियां जो हैं बनाई गई हैं, सीढ़ी नुमा ये बावड़ी होती है। ठीक है, तो 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब। तालाब भी बहुत बड़ा होता है। 10 तालाब के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्र के बराबर एक वृक्ष होता है। तो हमारे यहाँ जो हमारे मत्स्य पुराण में जो महत्व इसका इस तरह से बढ़ाया गया है कि वृक्ष जो हैं वो 10 पुत्रों के, एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। एक वृक्ष कितना जीवनदायी होता है, इसका महत्व हमारे पौराणिक कथाओं में है। भारतीय जनजीवन में वृक्षों को देवता मानकर इसकी पूजा अर्चना की परंपरा रही है। पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, ये इनकी हम पूजा करते हैं। केले के पेड़ की हम पूजा करते हैं।
पीपल के वृक्ष जो है उसका महत्व तो ये है कि बहुत बड़ा महत्व है कि भगवान गौतम बुद्ध को बोध गया में जो बोध ज्ञान हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो पीपल के वृक्ष के नीचे ही हुई। तो हमारे यहाँ केले के पेड़, पीपल के पेड़, अशोक, जामुन, अनार, आम, महुआ, अर्जुन वृक्ष, बेल के पेड़ जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और इनकी अपनी अलग अलग इनका महत्व रहा है। तो हमारी पौराणिक कथाओं में इन पेड़ों को इन पेड़ों को महत्व देकर कि इनको वृक्षारोपण जो है उसके महत्व को बताया गया है। तो यहाँ पर हम वृक्ष पुराण जो है इसमें यही देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में पौराणिक कथाओं में वृक्षों के बारे में क्या क्या कहा गया है, क्यों वे इतने महत्वपूर्ण रहे हैं, किस दृष्टि से इनकी पूजा की जाती थी। पूजा करने का मतलब हम अपने भगवान को कभी दुखी नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो वृक्षों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले के समय यही शिक्षा दी जाती थी कि एक पेड़ अगर काटते हो तो उससे पहले 10 पेड़ लगा दीजिए और तब एक पेड़ की कटाई हो। तो इस तरह से परंपरा एक सबके लिए नियम बांध दिया गया था, तो काफी खुश रहा। आज के समय में हम देख रहे हैं पॉल्यूशन है, ये सब की जो पर्यावरण का प्रदूषण का जो हम समस्या को जो झेल रहे हैं उसका कारण ही यही है वृक्षों की कमी। बहुत ज़्यादा घर मकान बनना और वृक्षों को काटना ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। आज के समय में हम प्रदूषण को देख रहे हैं। तो वृक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ पढ़ रही हूं मैं। वृक्ष हमारे पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी मानव जाति ने सबसे अधिक अत्याचार वृक्षों पर ही किया है। प्रगति और विकास के बहाने से मनुष्य ने जितनी बेदर्दी से वनों का विनाश किया है, उतनी ही उद्विग्नता से आज पश्चाताप भी कर रहा है। कालांतर में मनुष्य की संवेदना कितनी कम हुई है, इसका अनुमान हम पौराणिक काल की लोक कथाओं में वर्णित वृक्षों के प्रति मित्रवत एवं श्रद्धापूर्ण भावनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से लगा सकते हैं। उद्विग्नता यानी बेचैनी। तो प्रगति और विकास के बहाने से मनुष्य ने जितनी ज्यादा विकास और प्रगति का नाम देकर जिस तरह से वृक्षों को, वनों को काटा गया है, उसका परिणाम हम देख रहे हैं और मनुष्य आज अपने कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। कालांतर में मनुष्य की संवेदनाएं कितनी कम हुई है। कालांतर यानी पिछले कुछ वर्षों में मनुष्य की संवेदना, पेड़ों के प्रति उसकी जो भावनाएं रही हैं, पेड़ पौधे फूलों या प्रकृति के प्रति उसकी जो संवेदना है वो बहुत संवेदनहीन रहा है। इसी वजह से हम इन सब पर्यावरण के प्रदूषण को देख रहे हैं। इसका अनुमान हम पौराणिक काल की लोक कथाओं में वर्णित वृक्षों के प्रति मित्रवत एवं श्रद्धापूर्ण भावनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से कर सकते हैं कि हम आज कितने संवेदनहीन हैं। हम इस बात का हम यहाँ जो हम पाठ पढ़ेंगे तो यहाँ पे पुराणों में जो हमारे लोगों ने या ऋषि मुनियों ने या विद्वानों ने पौराणिक काल में जो इन वृक्षों का महत्व बताया है और उसको जिस तरह से श्रद्धा भाव से देखा है, जिस तरह से उसका वर्णन इसमें हम पाठ में देखेंगे, उससे हम समझ सकते हैं कि आज के समय में हम लोग वृक्षों के साथ में कितना अन्याय कर रहे हैं। उनके प्रति हमारे हृदय में जरा भी दया भावना नहीं है। जो हमें छांव देता है, जो हमें जीवन देता है, उसी को हमने खत्म कर दिया है। तो जब हम ये पाठ पढ़ेंगे, पूरा हर एक, यहाँ पर बरगद का पेड़ है, उसके बारे में कहा गया है, आम का पेड़ है और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। बेल का पत्र और बेल
का पेड़ और जामुन का पेड़, इनके महत्व के बारे में बताया गया है कि क्या इनका महत्व है। तो जब हम ये महत्व सारे पढ़ेंगे इनके बारे में, तो हमें महसूस होगा कि वास्तव में हमने कितना अत्याचार किया है प्रकृति के साथ में, और हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने हमें कितना सचेत किया था इस बात के लिए कि हम इनको श्रद्धा के रूप में देखें, इनके प्रति दया का भाव रखें। क्यों? क्योंकि इन्हीं से ही हमारा जीवन है। इस लेख में जाने पहचाने आसपास दिखने वाले वृक्षों के से जुड़ी मान्यताओं व कथाओं की चर्चा की गई है। हम हमेशा अपने जीवन में आसपास में जो पेड़ देखते हैं, उन्हीं के बारे में ये बात कही गई कि इनको क्यों महत्व दिया गया था। ये कथाएं मनोरंजक होने के साथ साथ ही वृक्षों को सजीव मानकर उनके और हमारे बीच नए रिश्तों का एक दृढ़ आधार बनाएंगे। ये जो हमने पेड़ों के वृक्षों के संदर्भ में जो अपने आप को संवेदनहीन बना दिया है, और सोचते हैं कि ये जमीन भी जो है इसको भी हम घर बना लें, इसको किराए पे उठा दें, और वहां पे वो वृक्ष था अच्छा सा, उस वृक्ष को काट कर वहां पे उसको एक पैसा कमाने का जरिया बना लेना चाहा हमने, ये छोटी सी दुकान वहां खोल लेना चाहा कि हमारा। लेकिन हम इसीलिए इतने संवेदनहीन हो गए हैं जिसकी वजह से हम आज ये सारी समस्याएं देख रहे हैं। और आज जो हम अंदर अपने ही घरों में लॉकडाउन हुए पड़े हुए हैं, ये सब चीजें उसी हमारी संवेदनहीनता का ही एक स्वरूप है, एक रूप है, एक हिस्सा है। कोरोना वायरस तो कोरोना या कोविड-19 तो एक बहाना है। वास्तव में हमने प्रकृति के साथ में बहुत अत्याचार किया है, और बस कहते थे कि हम इसको सुधारेंगे, लेकिन सुधारने की तरफ हमने कोई कारगर कदम नहीं उठा रहे थे। प्रकृति ने अपने लिए खुद रास्ता निकाल लिया। तो अगला जो ऑडियो मैं आपको भेजूंगी उसमें हमारे राष्ट्रीय वृक्ष बरगद जो है उसके बारे में आपको हम चर्चा करेंगे। आम का पेड़ है, बेल का पेड़ है और जामुन का भी वृक्ष है। तो अगले पार्ट में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तब तक आप इस पाठ को पढ़ने का और इसको समझने का प्रयत्न करिए। बाय।